लिए पिता जो आपने ठहराया प्रभु। हाँ पिता, हाँ पिता, हम जानते हैं पिता कि हर एक दिन पिता आपका बनाया हुआ है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं पिता कि आज भी पिता हम पर एक फजल दिया पिता कि हम आपकी नज़दीकी में आने पाए। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता एक और दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो आपने ठहराया हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, पिता मेरे जितने भाई बहनें आए पिता उन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं पिता। हो सकता है पिता पिछले दिनों पिता हमसे कुछ गलतियां हुई हो पिता, हम पिता उस वचन पर ना चल पाए हो पिता, या उस वचन के विरोध में कोई ऐसा काम किया हो पिता जाने अनजाने पिता। हाँ पिता, आप अपने बच्चे समझ कर हमें क्षमा, क्योंकि आप दया के धनी है प्रभु, आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है। हाँ पिता, होने पाए पिता आपकी मौजूदगी पिता हमेशा हमारे साथ बनी रहे। हाँ पिता, होने पाए पिता मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। होने पाए पिता आप मेरी भी गलतियों पाप अपराधों को क्षमा करें, उन दुर्बलताओं को आप दूर करें पिता जो आपके वचन के विरोध में होती है। हाँ पिता, जैसे पौलुस कहता था कि जो काम मैं करना चाहता हूँ मुझसे नहीं होता, और जो मैं नहीं करना चाहता हूँ मुझसे हो जाता है। लेकिन आज होने पाए पिता हम वो सुरवीर होने पाए पिता, जब दाऊद कहे कि मुझे वो पानी चाहिए पिता, तो हम अपनी कमजोरियों को ना देखे प्रभु पिता, उन बाधाओं को ना देखे पिता जो संसार में है पिता, जो दुष्ट लेकर आता है प्रभु बल्कि हम कहने पाए कि मेरे दाऊद ने ऐसा कहा है। चाहे वो दुश्मन पिता वो सारी परेशानियां पिता दुश्मन की तरफ कितना लाखों करोड़ हो होने पाए पिता, हम आज उन परेशानियों को ना देखें, उन दर्द पीड़ाओं को ना देखे प्रभु। हाँ पिता, बल्कि ये देखे पिता कि आज वचन क्या कहते हैं। गीत गाते पिता आज तुम वो जांचो और परखो अपने आप को पिता। हाँ पिता, आज हम दूसरों को ना परखे पिता। हाँ पिता, बल्कि हम अपने आप को जांचे पिता कि आज हम इस वचन में पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते। हाँ पिता, होने पाए पिता आप हमारी कमजोरियों को दूर करें। हाँ पिता, वो बादल में जो स्पेस है पिता, जैसे भाई कहते हैं वो स्पेस सिर्फ खाली स्पेस नहीं है पिता, वहाँ कुछ लोग हैं प्रभु। हाँ पिता, धन्यवाद देते पिता कि वहाँ कुछ गवाह है पिता जिन्हें आपने ठहराया है पिता। किसी मनुष्य ने पिता आपको नहीं चुना पिता, लेकिन आपने हमें चुना कि हम आपकी तारीफ कर सके पिता। आपने वो हक हमें दिया पिता कि हम आपकी तारीफ इस रीति में कर सकें। हाँ पिता, धन्यवाद देते आप इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, अपने वचनों को अपने भेदों को पिता आप हम पर प्रकट करें, क्योंकि आज हम भूखे हैं पिता, आज हम वो प्यासे हैं पिता। जैसा दाऊद कह रहा था कि वो हिरनी जैसे जल की प्यासी है पिता, मैं अपने जीवित खुदावन का मेरा प्राणों प्यास है। आज वो प्यास हमारे अंदर जाने वाले आप हैं। बोले पाए पिता हमारी प्यास को पिता आप सिद्ध करें पिता अपने वचनों के द्वारा। हाँ पिता, जब हमारे पास्टर भाई गए पिता आप उनके संग और साथ हो। हाँ पिता, और सही सलामत पिता आने में आप उनकी सहायता मदद करें। हाँ पिता, और उस मीटिंग का भी सारा कार्यभार पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, उसका सारा कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए। कोई भी पिता वचन विरोधी दुष्ट आत्मा वहाँ काम करेगा। भाई आशीष आने वाले हैं पिता, जब भाई आए और उनके साथ जो भाई आने वाले पिता उन सभी को भी आपके हाथों में सौंपते। हाँ पिता, एक बार फिर पिता उन भेदों को उन प्रकाशनों को पिता आज हम जाने पाए पिता। हाँ पिता, होने पाए पिता आप उन प्रकाशनों को हम पर आप खोले पिता, होने पाए प्रभु यीशु मसीह की वो मीटिंग वो आखिरी मीटिंग होने पाए। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता कि आप पिता उस रैप्चर की ओर हमें लेकर जा रहे हैं। हाँ पिता, ये वचन और कुछ नहीं पिता, वो रैप्चर है पिता, जिसे इन वचनों को पकड़ कर पिता हम वहाँ जाने वाले हैं। धन्यवाद देते पिता, हमारी कमियों घटों को आप दूर करें पिता और अपने वचनों के द्वारा पोषित करें। धन्यवाद देते पिता, और यीशु की प्रार्थना हमारे घर करना सुसमाचार 24 अध्याय 13 वचन से पढ़ रहा हूँ। जाना माना स्क्रिप्चर है, आप सबों ने पढ़ा होगा कई बार। 24 अध्याय उसका 13 वचन से। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे
तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो गया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है, जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? हालेलुया। उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो खुदा और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़ाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इजराइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्रशास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया। धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए पिता, इन पढ़े गए वचनों के द्वारा पिता हम सब आशीष होने पाए। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इन भेदों को पिता आप हम पर प्रकट करें पिता, मेरे एक एक भाई बहनों पर पिता, क्योंकि आप मनों को जांचने वाले पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते पिता। जैसे पिता आपने उस स्त्री के मन को बात को जान लिया था पिता, कि तू 5 पति कर चुकी है और छठवां तेरे पास है, वो भी तेरा नहीं पिता। हाँ पिता, आपने पिता उस शमौन फरीसी के मन को जांच लिया था प्रभु यीशु मसीह, जो ये कह रहा था पिता कि ये कैसा भविष्यवक्ता है, कि अगर ये भविष्यवक्ता होता तो ये जान जाता कि वो कैसी स्त्री है पिता। लेकिन पिता आपने उसके मन को जांच लिया था। हाँ पिता, आज वैसे ही आप हमारे मनों को जांचते हैं, होने पाए प्रभु यीशु मसीह। और पिता जब आप हमारे मनों को जांचते पिता, तो वहाँ पर पिता और कुछ नहीं पिता, सिर्फ आपके वचन ही पाए जाए। हाँ पिता, वो लबालब रहे पिता, उस जल से वो झलकते रहे पिता, होने पाए पिता, आप वैसा हमें भरपूर पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के लिए पिता, होने पाए प्रभु यीशु मसीह। मेरे भाई बहन जो आए पिता, उन सभी को एक बार भी आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद देते हैं पिता, और थोड़ी तो प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम। मैंने मैसेज डाला था ग्रुप में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो लोग अंबिकापुर मीटिंग में जाने वाले हैं तो अपना आधार कार्ड का कॉपी अगर लाए हैं तो दे दें, या हो सके तो मोबाइल में व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। जिनको जाना है अपना टिकट के लिए पेमेंट कर दें, क्योंकि पास्टर भाई ने बोला है कि जैसे वो आज आएंगे तो कल टिकट कटवा लिया जाएगा। होगा क्या कि जब एक साथ टिकट कटवाया जाएगा तो जितने भाई बहन हैं सबकी टिकट एक साथ एक ही डब्बे में आसपास में सभी की मिलेगी, लेकिन बाद में भी अलग से टिकट कटाने से होगा क्या कि किसी की टिकट अलग डब्बे में, किसी की अलग परेशानी होगी और कुछ नहीं। तो आप एक साथ दे देंगे अगर आज तो 10 भाई के पास, तो मेरे पास या सुलमान भाई किसी के पास भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि सबकी टिकट जो एक साथ कर सकें और हम सब एक साथ भाई बहन जा सकें। क्योंकि जैसा कि गर्मी का मौसम है तो आप लोग देख ही रहे, होता है कि कई बार परेशानियाँ होती हैं डिब्बे में, कई बार पानी नहीं है, बच्चे साथ में हैं, परिवार साथ में है, कहीं पानी लेने जाना है तो भाई बहन साथ में होंगे तो चलो भैया भाई तुम जा रहे हो पानी लेने, हमारे भी ले आओ। ऐसी कई परेशानियाँ होती हैं ट्रेन में, सफ़र में, आप लोग जानते हैं। तो साथ रहने से क्या होता है, एक साथ मिलजुल कर उस काम हो जाते हैं। हालेलुया। तो आप वही प्रार्थना कीजिए कि जब भाई गए हैं तो वहाँ सारा बंदोबस्त ठीक ठाक हो पाए। हालेलुया। और जो मीटिंग होने वाली है भैया,
शायद मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में ऐसा मीटिंग पहले हुई नहीं। हालेलुया। कि प्रभु अब अंतिम समय में वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। वो हमारी दुआओं का ही असर है। हालेलुया। और हम आज और उस दुआ प्रार्थना में लगे रहे। वचन में लिखा है कि जब उस समय को देखो तो आपस में मिलना जुलना ना छोड़ो। हालेलुया। तो आपस में मिलना जुलना क्या है भैया? ये वचन में मिलना जुलना। तो जब भाई उस वचन को लेकर आ रहे हैं तो हम उनका और आदर करें और उन दुआओं को करें। हालेलुया। ताकि वो सही तरीके से हो पाए। जैसा भाई कह रहे थे ना कि भैया 2023 जो है भैया, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ये आखिरी हो। हालेलुया। बोले भाई कहते हैं कि भैया मैं कुछ तारीख या दिन साल निश्चित नहीं कर रहा हूँ, वो सब खुदावन जानते हैं। तो वचन में लिखा है कोई मनुष्य उस दिन को नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा सोचें कि भैया हाँ हो सकता है कि ये दिन आखिरी हो, ये हफ्ता आखिरी हो, ये महीना आखिरी हो, या हो सकता है ये साल आखिरी हो। हालेलुया। अभी जैसा भाई गुरुवार का मैसेज आप लोगों ने सुना होगा, जो बात मैं संडे को भी रख रहा था, तो भाई के बारे में कि भाई बहन जब प्रार्थना करने के लिए गए उस बच्चे के लिए, तो भाई ने जल्दीबाजी में वहाँ प्रार्थना कर दी। लेकिन हुआ क्या कि उस बच्चे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो गुरुवार का जो फास्टिंग प्रेयर आप लोगों ने सुना होगा, भाई आशीष उसी बात को फिर से ले रहे थे। हालेलुया। तो भाई जॉन एमएल नाम का व्यक्ति था जो कि मसीह में जब आया तो भाई ब्रनम ने उसको बपतिस्मा दिया। हालेलुया। बपतिस्मा लिया, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो व्यक्ति वापस संसार में चला गया। संसार में चला गया, हुआ क्या? उसका एक बेटा खत्म हो गया, जो दूसरा बेटा था वो भी बहुत बीमार। अब वो भाई जो अपने मन में सोच रहा है कि मैं वापस जाऊंगा भाई बहन के पास और उनसे दुआ कराऊंगा, मैं फिर से प्रभु के मार्ग में लौट आऊंगा। मैं वो ऐसा मन में भी सोच रहा है, और उसके बेटे की तबीयत और ज़्यादा खराब, डबल निमोनिया से पीड़ित हो गया उसका बेटा। हालेलुया। और इधर वो मन में सोच रहा है और उधर भाई बहन को दर्शन दिख रहा है। हालेलुया। कि एक लंबा आकार का जो भाई आशीष ने उसका नाम दिया शॉर्ट गन हाउस बोला भाई आशीष ने। शॉर्ट गन हाउस क्या होता है? जैसे हमारे मकान होते हैं चौकोन टाइप के होते हैं, कई मकान होते हैं ऐसे लंबे होते हैं कि चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती है, एक कमरा उसके पीछे दूसरा कमरा, ऐसा दूसरा कमरा। बोले वैसे कमरा है। देखा भाई ने कि एक बच्चा है घुंघरालू बाल वाला पलंग में, और मैं दुआ कर रहा हूँ। एक लेडीज़ है, बुजुर्ग स्त्री है, उसका चश्मा जो है थोड़ा धुंधला सा हो गया है, और उस दर्शन में ऐसा देख रहे हैं। और उसके भाई जब ये भाई वहाँ गए उनको भाई बहन को लेने की भैया मेरे बेटे के लिए आप दुआ कर दो, और जब कार में आ रहे हैं तो भाई बहन वो दर्शन में बता रहे हैं कि भाई मुझे दर्शन में ऐसा दिखा है, आपका घर इस लोकेशन में है, ऐसे पहाड़ पर है। बोले हाँ भाई ऐसे ही है, आपका घर ऐसा है, बिल्कुल एक कमरा उसके पीछे दूसरा कमरा। बोले भाई बहन आप मेरे घर में गए थे? बोले हाँ अभी तो होके आया हूँ मैं दर्शन में तुम्हारे घर। हालेलुया। भाई आशीष गुरुवार को इसी गवाही को ले रहे थे, और भाई बहन वहाँ गए उसके घर में, और भाई बहन गए, दुआ प्रार्थना करी, और जब दुआ करी तो बच्चे की तबीयत और ज़्यादा खराब। अब ऐसा लग रहा था कि बच्चा अब या तब लंबी लंबी सांसें बच्चा ले रहा है। तब भाई बहन को दर्शन याद आया कि अरे वो स्त्री को देखा था मैंने, वो स्त्री तो है ही नहीं, एक बुजुर्ग स्त्री। तो भाई ने बताया था उस बच्चे की दादी थी, वो हमेशा सामने के दरवाजे से आती थी, लेकिन चूंकि उस दिन भाई बहन ने दर्शन देखा था तो उस दिन वो पीछे के दरवाजे से आई। हालेलुया। और वो दर्शन पूरा होना था। और वो भाई जो था बोल रहा था कि पता नहीं हमारा बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। बोले भाई बहन चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। भाई बहन बोले कि नहीं मैं भी यहीं बैठा रहूँगा। और जब वो दर्शन पूरा हो गया और वो बुजुर्ग स्त्री आ गई, जब वो चश्मा पहने हुए, तब भाई बहन ने वो दर्शन देखा कि अब मेरा दर्शन पूरा हो गया। तब उन्होंने कहा कि बोले भाई अगर आप मेरी बात का विश्वास करते हैं, जो दर्शन की बातें मैंने आपको कार में आते हुए दिखाई थी, अगर आप विश्वास करते हैं कि वो सच है तो आप अपने बच्चे को एक बार फिर ले आइए। हालेलुया। और भाई बहन ने दोबारा उस बच्चे के लिए दुआ करी, अब वो ठीक हो गया। हालेलुया। मेरे भाइयों, क्या प्रभु यीशु मसीह दर्शन में जो देखते थे उन्हीं बातों को बोलते थे? क्या उन्हीं बातों को बताते थे? हालेलुया। क्या क्या जो मेरा पिता मुझे दिखाता है मैं उन्हीं कामों को करता हूँ। अगर मेरा पिता मुझे ना दिखाए तो मैं कुछ कामों को कर नहीं सकता। हालेलुया। तो भाई बहन को दर्शन में पहले दिख जाता था, खुदावन उन्हें बता देते थे। हालेलुया। क्योंकि वो दूत हमेशा उनके साथ रहता था। हालेलुया। मैं ज़्यादा समय आज नहीं लूँगा, हम सीधे मैसेज में चलते हैं। भाई बहन ने जब स्क्रिप्चर पढ़ाई है तो उन्होंने मैसेज दिया, और जब उनकी आंखें खुल गई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। हालेलुया।
मेरे भाइयों बहनों वो देख रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं देख पाते थे, वो देख रहे थे, अपने रास्ते में चलते हुए जा रहे थे, लेकिन खुदावन ने कुछ समय के लिए उनकी आंखों को बंद रखा कि वो उसे ना पहचान पाए। हालेलुया। आइए मैं नबी के शब्दों से ही पढ़ना चाहूँगा। नबी ने कहा कि अब हम यह विषय लेने जा रहे हैं, और जब उनकी आंखें खुल गई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। हालेलुया। भाइयों बहनों, उन दो भाइयों के अंदर में वो प्यास थी। हालेलुया। हमारे नबी, मेरे भाई बहनों, हम जब वचन को पढ़ते हैं ना, भजन संहिता को हमने कई बार पढ़ा होगा, कई बार पढ़ते भी वचनों को, हम ऐसे ही पढ़ के निकल जाते। जो सब हमने पिछली बार लिया था कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी है, हालेलुया, वैसे ही मेरा प्राण उस जीवते खुदा के लिए प्यासा है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा उस मैसेज में भाई ब्रैनम ने कहा कि जरूर उस समय जो दाऊद है वो बहुत उस समय पीड़ादायक अवस्था में था। हालेलुया। उस दाऊद की पीड़ा को भाई ब्रैनम समझ पा रहे हैं। क्यों समझ पा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर भी वो पीड़ा थी, क्योंकि खुदावन ने उन्हें चुना था। और जब वो उस वचन पर नहीं चल पाते थे, जैसा कि आप लोगों ने उनका जीवन पढ़ा हुआ है, तो उनके अंदर बहुत जो दर्द होता था कि मैं इस वचन के साथ क्यों नहीं चल पा रहा हूँ, मैं तो इन सांसारिक कामों में फंसा रह जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जिसके अंदर वो पीड़ा थी, तो उस दाऊद की पीड़ा को वो समझ पा रहा था। क्योंकि दाऊद ने जब ये वचन लिखा ना भैया, बहुत दर्द वाली अवस्था में था वो। हालेलुया। अभी जो भाई हमारे पास्टर भाई ने दुआ को मैसेज दिया था कि उसे इस मार्ग से होकर जाना जरूरी था। हालेलुया। आप उसी मैसेज को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उस मैसेज में भाई मैंने बताया कि आज हमें इस समय में ऐसी रिबकाओं की जरूरत है। हालेलुया। वो जक्कई की पत्नी, क्या उसके भाई ने इसका नाम दिया रेबिका, वो अपने पति के लिए दुआ कर रही थी। हालेलुया। अब वो झगड़ा नहीं करती थी अपने पति से कि मैं तो प्रभु को मानती हूँ, वचन पर चलती हूँ, ये तो मानता नहीं है, ये तो अपनी पार्टियों में बिजी रहता है। जैसा भाई ने बताया कि उसका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा व्यापारी था, वो वहाँ का पैसे वाला था, लेकिन उसकी पत्नी क्या करी, उसके लिए दुआ करती थी। हालेलुया। अब वो झगड़ा नहीं कर रही है उससे कि भैया तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा, लेकिन वो क्या करती, उसके लिए दुआ करती थी। भाई ने बताया कि उस रात भी वो दुआ करके सोई। हालेलुया। और जक्कई के अंदर ऐसी थी, मेरी पत्नी कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही है, किसी गलत व्यक्ति के पीछे तो नहीं जा रही है। और उस रात उसके अंदर वो ललक पैदा हुई कि मैं उस व्यक्ति को देखना चाहता हूँ। उस मैसेज ने भाई बहनों ने बताया कि जो रेबिका है ना, वो सोने का नाटक कर रही थी सवेरे, अपनी आंखों को बंद की हुई है, और वो देख रही कि मेरा पति सवेरे उठ गया है तड़के और तैयार हो रहा है जाने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया कि आज यीशु उस मार्ग से जाने वाला है। हालेलुया। और अपने पति को नहीं दिखा रही कि मैं जाग रही हूँ, वो सोने का नाटक कर रही है, और एक आंख खोलकर देख रही कि मेरा पति तैयार हो रहा है, और मन ही मन और प्रार्थना कर रही है, और खुश हो रही है वो कि मेरा पति भले नहीं मान रहा है, लेकिन कम से कम उस मीटिंग में जाए तो सही। हालेलुया। क्योंकि मीटिंग में जाने से कुछ हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि अफ्रीका की मीटिंग में कई लोग आए थे, उस भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। जो 15 भाषाओं में अनुवाद होता था, उसमें से एक अनुवाद हो सकता है उनको समझ में आ जाता होगा, लेकिन उस मीटिंग में जाने से कुछ हुआ। हालेलुया। कई ट्रकों के ट्रक बैसाखियां वापस चली गई। क्या हुआ? उस मीटिंग में जाने से। तो रेबिका मन ही मन खुश हो रही थी कि मेरा पति उस मीटिंग में जाए तो सही। हालेलुया। नबी कह रहे हैं कि अब हमारा दृश्य शुरू होता है एक बहुत ही सुंदर समय पर, या सूर्यास्त का समय रहा होगा लगभग ये वर्ष का, बोले जाए यही महीना था अप्रैल का, शायद वो ईस्टर का, जब वो भाई जा रहे थे और यीशु मरे हुए में से वापस आ गया था बसंत ऋतु में ईस्टर पर, और फिर से लोगों के मध्य जीवित था, और बहुत से जो उसे प्रेम करते थे यह जानते तक नहीं थे। बोले कई जो उसे प्रेम करते थे ना, वो जानते भी नहीं थे कि आज वो जीवित हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ कुछ लोगों के पास वो भेद आया। हालेलुया। कुछ लोगों को दिखाई दिए। क्या आज भी वैसा ही है? आज भी कई यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन उनको पता नहीं कि वो बादल में आ चुका है। आज भी वो यही लगा रहे, हाँ प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हालेलुया। और ठीक वैसा ही आज भी है। आज बहुत से लोग हैं जो उसे प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में वे विश्वास नहीं कर पाते कि वह अब हमारे साथ है। हालेलुया।
वे, जी हाँ, उनमें से बहुतेरे उस दिन जो उसके साथ चले फिरे और उससे बातें करी, वे समझ नहीं पाए कि वह मुर्दों में से वापस आ गया था। यद्यपि उन्होंने गवाही दी थी कि वे कब्र पर थे और आदि आदि, और जानते थे कि वह मरे हुए से जी उठा है, परंतु फिर भी वे बस इसका विश्वास नहीं कर पा रहे थे। क्यों? आश्चर्य करता हूँ क्यों? देखिए, यह तो बिल्कुल असाधारण है, समझे? यह तो बहुत ही असाधारण है। हालेलुया। क्योंकि उस समय पहले ऐसा किसी का हुआ नहीं था कि कोई मुर्दों में से जी उठा हो। हालेलुया। और कई की फरीसी शास्त्री थे वहां पर जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे कि हमारा जी उठना भी है वहां पर, और जो लोग थे उन्हीं की बातों में आ जाते थे। और अधिकतर होता यही है कि खुदा असाधारण चीजों में ही होता है। यह असाधारण चीजें ही होती है जो उसे खुदा बनाती है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, ये बात उनके लिए बहुत असाधारण थी कि कोई मरे हुए में से जी उठता है। अरे भैया, हम तो गए थे उसे मिट्टी जब दे रहे थे, तो जब गाड़ा गया था तो हमने तो उसे देखा था। जब उस सूली पर उसे चढ़ाया गया, उसकी छाती पर भाला ठोका गया, भाला मारा गया, वहां से पानी लहू निकल रहा था, हम तो वहां पर खड़े थे भैया। और उन सैनिकों ने क्या किया, उसे चेक भी किया था कि ये जिंदा है या नहीं है। हम उस समय वहीं पर थे, हमने तो देखा था कि वो मर गया था। और अब ये जो उसके चेले हैं, ये कह रहे हैं कि वो जीवित हो गया है। हम इस बात पर विश्वास नहीं करते। उस समय के लोग ऐसा कह रहे हैं। अब यह तो बड़ी असामान्य बात थी। हालेलुया। जब यूसुफ ने जन्म से पहले, जब उसने मरियम को पाया, उसकी प्रीतम जिसकी मंगनी उससे हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, बोले भैया ये भी बिल्कुल असामान्य बात थी यूसुफ के लिए। जब मरियम उसे कह रही कि मुझे एक दूत आया जिसने कहा कि तू गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा, तो यूसुफ के लिए भी यह असामान्य बात थी ये। हालेलुया। बोले जरूर हो सकता है ये मेरे को बेवकूफ बना रही है। हालेलुया। उसने उसे पाया कि वो माँ बनने वाली है बगैर शादी हुए, हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। ये उसके लिए असामान्य बात थी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने उसे जिब्राइल स्वर्गदूत के आने के विषय में बताया था। और यूसुफ धर्मी जन था, वह भला मनुष्य था। धर्मी जन था। धर्मी जन इसलिए था क्योंकि वो खुदा के वचन पर विश्वास करता था। इसलिए धर्मी नहीं था कि भैया वो लंगर लगाता था, हालेलुया, गरीबों को कपड़े बांट देता था। जैसा होता है लंगर लगाओ, खिचड़ी बनवाओ, लोगों को बांटो, इसलिए धर्मी नहीं था वो धर्मी इसलिए था क्योंकि वो वचन पर विश्वास करता था कि खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, ये वो जानता था। हालेलुया। इसलिए लिखा है, भाई बहन ने कहा कि वो एक धर्मी जन था वो। और वह उसका विश्वास करना चाहता था। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि वह संपूर्ण हृदय से उसे प्रेम करता था उस जवान कुंवारी को देखकर, और उसकी आंखों में दृष्टि डाली होगी। और वह जब उसने कहा होगा, प्रिय यूसुफ, महान स्वर्गदूत जिब्राइल मेरे पास आया था और उसने कहा था कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया करेगा और वह पवित्र चीज जो मुझ में उत्पन्न होने वाली है, मुझसे पैदा होगी, वह खुदा का पुत्र कहलाएगा। वो इन बातों को बता रही है। अब वो शारीरिक होने के नाते मान नहीं पा रहा है, हालेलुया, लेकिन उसके पास एक दूत आ गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा का वचन उसके अंदर था। अब कोई मनुष्य उससे नहीं कर सकता। किसी मनुष्य के पास जाएगा ना कि भैया ऐसी सी बात है, वो स्त्री मुझसे ऐसा कर रही है, तो लोग क्या करेंगे? कहेंगे भाई वो तुझे बेवकूफ बना रही है। सारी तो यही कहेंगे। क्या इब्राहिम से नहीं कहते थे? जितने पास्टर थे संस्थाओं के, जब भाई बहन को दर्शन में दिखते थे, वो आवाज उनको आती थी, तो लोग क्या कहते थे? भैया ये सब दुष्ट आत्माएं हैं, आप इनके चक्कर में मत पड़ो बिली, आप सिर्फ वचन पर विश्वास करो। जो वचन कह रहा है बस वही प्रचार करो। इन दर्शनों के चक्कर में, ये सब चक्कर में मत आओ, ये सब दुष्ट आत्माएं होती है। तो अगर किसी किसी मनुष्य के पास जाता तो यही नहीं कहते उस समय। वहाँ के जो पास्टर होते हैं वो भी यही कहते कि भैया वो स्त्री तुझे भरमा रही है। हालेलुया। लेकिन जैसे भाई बहन के पास दूत आता था और उन्हें बताता था कि क्या सच है, क्या वचन में लिखा हुआ है, वैसा ही दूत यूसुफ के पास आया। हालेलुया। उसने क्या कहा कि वचन बिल्कुल सच है। हालेलुया। अब वह इस पर विश्वास करना चाहता था, परंतु इस तरह की कोई बात कभी हुई नहीं थी।
अतः यह बहुत ही असाधारण था। और देखिए, वह एक धर्मी, एक भला मनुष्य था, और पवित्र आत्मा इसका दावा करता था कि ऐसा होगा। हालेलुया। एक कुंवारी गर्भवती होगी। आज ऐसे ही कई लोग, वचन में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार तुमने प्रभु यीशु मसीह को इस बादलों पर जाते हुए देखा है, वह उसी प्रकार वो बादल पर फिर आएगा। क्या वचन नहीं कहता है? और वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन मानना नहीं चाह रहे कि वो बादल पे आ चुका है। बोले नहीं भैया, आज वो आएगा तो फिर से किसी शरीर में होकर आएगा। हाँ, शरीर में होकर आएगा, लेकिन कुछ शरीरों का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जैसे उसने पुराने नियम में किया था, क्या आज भी वो कुछ शरीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं? हालेलुया। अब उन दिनों में उनके पास कोई नबी नहीं थे। वह मनुष्य ऐसा था, उसके पास सैकड़ों वर्षों से कोई नबी नहीं थे, इसलिए खुदा ने उससे स्वप्न में बात करी। स्वप्न एक दूसरा तरीका होता है। सही तरीका तो हमेशा पहले वचन ही होता है। अब खुदा के पास एक तरीका है साबित करने के लिए कि उसका वचन सही है या नहीं है, या जहाँ कहीं भी हो ऐसा हो। हालेलुया। खुदा के पास वचन होता है कि जो बातें हो रही हैं वो सही है या नहीं है। हालेलुया। अगर वो वचन से मेल खाती हैं तब तो बातें सही हैं, अगर वचन से मेल नहीं खाती तो नहीं है। हालेलुया। पुराने नियम में कह रहे नबी कि हारून के पास यहाँ छाती पर, उसके चपरास पर 12 पत्थर हुआ करते थे। भाई नबी कह रहे हैं कि जन्म के पत्थर थे ये, और उसे मंदिर के खंबे पर लटकाते थे। ठीक है, उसमें 12 पत्थर हुआ करते थे। और अगर किसी को गवाही दिलवानी है ना, आज लोगों को पता क्या है, हमारे जैसे कि कोर्ट होते हैं, वहाँ पर कुछ ग्रंथ होते हैं, उनके उस पर हाथ रखाया जाता है कि भैया मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। भले लाखों झूठ बोल जाए, लेकिन वहाँ किसी को पता नहीं चलता है। आज गवाहियाँ होती हैं भैया, वहाँ झूठी गवाहियाँ ज़्यादा चलती है। हालेलुया। लेकिन कह रहे हैं कि हारून के पास जो 12 पत्थर थे ना, वहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। सच है। हालेलुया। वहाँ वो रोशनी चमकती थी। किसकी रोशनी थी? वो खुदा की रोशनी। वहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता था। हालेलुया। ऐसा ही हुआ था पतरस के सामने। हनन्याह सफीरा ने क्या किया? झूठ बोला। जो पुराने नियम में जो 12 पत्थर थे, वो नए नियम में पत्थर क्या बन गए? वो पतरस, याकूब, यूहन्ना जो चेले थे, वो पत्थर बन गए। अब वो रोशनी इन पत्थरों में से चमक रही थी। हालेलुया। तो क्या वो जो सांसारिक पत्थर थे उसके सामने कोई झूठी गवाही नहीं दे सकता था? तो क्या इनके सामने कोई झूठी गवाही दे सकता है? झूठी गवाही दिया तो हुआ क्या? वहां मौत आ गई। हालेलुया। हमारे खुदावन ने क्या कहा पतरस से कि ये बात तुझ पर किसी मनुष्य ने प्रकट नहीं करी, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पर ये भेद प्रकट किया है। हालेलुया। इसलिए मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। वो पत्थर क्या था? वो प्रकाशन था। हालेलुया। जब उस समय उस प्रकाशन से कोई झूठ बोलता था, रोशनी चमकती थी। हालेलुया। तो क्या हुआ? इससे ज्यादा रोशनी इन भाइयों में से चमकी। हालेलुया। क्योंकि क्या हुआ? जब खुदावन जी उठे तब वो प्रकाशन उनके अंदर से आया। हालेलुया। उनके पास क्या था? पुराने नियम में एक प्रकाशन था कि हाँ, वो खुदावन वो आग के सतून में, उस बादल में हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। सच है। लेकिन उस बादल, उस आग का सतून जो था ना, वो इन चेलों के साथ साथ में चल रहा था। हालेलुया। इनके साथ खा रहा था, इनके साथ पी रहा था। हालेलुया। उसकी छाती पर सिर रखकर ये सोते थे। हालेलुया। तो क्या ये धन्य नहीं थे मेरे भाई बहनों? आज हमारे लिए वही धन्यता है भाई बहन। हालेलुया। कि आज के समय में वो नबी आया जो इन भेदों को हम पर प्रकट किया। हालेलुया। मैं जब मैसेज को पढ़ता हूँ भाई बहनों, ये मैसेज को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन जब मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नया बात आ जाती है, कुछ नया भेद, नया प्रकाशन आ जाता है। हालेलुया। नबी कह रहे हैं कि परंतु खुदा के पास अभी भी एक उरीम और तुरीम है, जो कि वचन है। हालेलुया। यदि एक नबी भविष्यवाणी करता है या कोई स्वप्नदर्शी स्वप्न देखता है और वह उस वचन के विपरीत होता है, तो मैं परवाह नहीं करता कि यह कितना वास्तविक प्रतीत होता है, इसे भूल जाएं। यह खुदा का उरीम और तुरीम है, यही है, और इसे सत्य होने के लिए इसमें से जवाब आना होता है। यह तो खुदा ने स्वयं अपने वचन का अनुवाद किया है। हालेलुया।
नबी ने मैसेज दिया था कि कोई भी खुदा के वचन का अनुवाद नहीं कर सकता, खुदा स्वयं अपने वचन का अनुवादक है। हालेलुया। जब भाई बहन वो दर्शन देख रहे हैं तो सिर्फ दर्शन ऐसा नहीं था भैया कि हाँ हुआ और पूरा ना हो। वो दर्शन तब तक सच नहीं हो सकता जब तक कि वो पूरा ना हो। हालेलुया। अगर वो पूरा नहीं हुआ तो खुदा की ओर से नहीं है। हालेलुया। इसलिए भाई बहन ने क्या किया, हड़बड़ी में दुआ कर दी, लेकिन वो दर्शन पूरा हो रहा था। एक एक व्यक्ति जो भाई बहन दर्शन में देखा, जब तक वहां नहीं आया तब तक उनकी दुआ सुनी नहीं गई, वो दुआ वहां पूरी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो दर्शन पूरा हो गया, उन्होंने दुआ करी और बच्चा ठीक हो गया। हालेलुया। अतः देश में खुदा के पास उन दिनों में कोई नबी नहीं था। अतः खुदा ने यूसुफ से दूसरे तरीके से बात की, यह दर्शाते हुए कि यदि कोई चीज नहीं या जिससे इसे किया जाए तो खुदा किसी भी चीज में से होकर कार्य कर सकता है। किसी भी चीज को जिसकी उसने प्रतिज्ञा की है, समझे, वह एक स्वप्न में काम कर सकता है। यदि वहाँ कोई नबी नहीं था तो वह एक स्वप्न में काम कर सकता है। हालेलुया। जैसे हम जानते हैं कि 400 सालों से वहाँ कोई नबी नहीं था मलाकी के बाद। हालेलुया। तो क्या किया, खुदावन ने उस दर्शन, उस स्वप्न के जरिए यूसुफ से बात करी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज भी खुदावन किसी के भी जरिए बात कर सकता है, चाहे वो पास्टर भाई आशीष हो, चाहे हमारे पास्टर भाई प्रकाश हो, चाहे कोई और भाई हो। हालेलुया। तो आज हमें ये देखना है कि भैया जो प्रचार हो रहा है वो आज हमारे जीवन से कैसा मेल खा रहा है, कि आज हमारी आंखें वैसा खुली हैं या नहीं खुली हैं। हालेलुया। हाँ, आमीन, हालेलुया तो करते हैं, तो क्या हमारे जीवन से वचन प्रकट हो रहा है। मैं अभी पास्टर भाई साइमन के चर्च में प्रचार हो रहा था, भाई साइमन प्रचार कर रहे थे, तो मैसेज मैंने सुना, छोटा सा क्लिप था वो। भाई बोल रहे कि भैया आमीन और हालेलुया भी जब बोलते हो ना तो सोच समझ कर बोलो, किस बात पर आमीन कर रहे हो। हालेलुया। एक भाई आए गवाही देने के लिए कि भैया मैं पहले बहुत ज़्यादा शराब पीता था, तो दूसरा भाई कह रहा है वहाँ से आमीन। बोले भैया इस बात पे आमीन। हालेलुया। हाँ, जब भाई ये बात कहे कि खुदावन ने मुझे उन चीज़ों से बाहर निकाला, हालेलुया, उन दुष्ट आत्माओं से बाहर निकाला, तो तब आप कहिए कि आमीन, क्योंकि मुझे भी खुदा ने निकाला। वो दुष्ट आत्माएं थी क्या, वो सांसारिक काम जिसमें हम फंसे हुए थे, वो क्या है, सब दुष्ट आत्माएं हैं। हालेलुया। जब खुदावन ने मुझे बचाया, जब भाई कहे तो आप कहें आमीन। हालेलुया। खुदावन आज वो ज्ञान बुद्धि सभी को दे रहे हैं भाई, यहाँ तक कि दे चुकी है। ये वचन है क्या, ये खुदा की ज्ञान और बुद्धि है जो सुलेमान ने मांगी थी। हालेलुया। आइए मैं एक और, वह वचन था और वह अभी भी वचन ही है, वह हमेशा से वचन था और वह वचन ही बना रहता है। और पीछे दृष्टि डालिए, वे यह देख सकते थे परंतु उन्होंने नहीं देखा। जो चल रहे थे भाई, दो भाई मनुष्य के मार्ग पर, वो देख सकते थे लेकिन वो देख नहीं पा रहे थे। वो उनसे बातें कर रहा था रास्ते भर में। हालेलुया। ध्यान दें, वे मार्ग पर थे, वे उसके विषय में बातचीत कर रहे थे। जब उन्हें दिखाई दिया तो वो क्या कर रहे थे, उसके विषय में बातचीत कर रहे थे। वो जैसा हमारे पास्टर बोलते हैं भैया आप उसके विषय में बातचीत करिए, वो आपके पीछे मौजूद हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो भी देखता है कि कौन मेरी बातें कैसी कर रहा है। हालेलुया। अब उसी तरीके से वह आता है जब आप उसके विषय में बातचीत कर रहे होते हैं। आज समस्या ये है कि हम बहुत ढेर सारी अन्य बातों की चर्चा करते हैं बजाय उसके। हालेलुया। हम हमेशा उसके विषय में चर्चा कर रहे होते हैं जो हमें करना है, और कुछ कारोबार के संबंध में, या कुछ धुलाई के विषय में, या तुम्हें इस प्रकार का साबुन इस्तेमाल करना चाहिए, जबकि आपको तो उसे महिमा और प्रशंसा दे रहे होना चाहिए। बोले आज होता क्या भैया, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, आज चर्चा ये हो रही है। हालेलुया। तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, ये चर्चा हो रही है। तुम्हें साबुन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, चर्चा ये हो रही है। हालेलुया। लेकिन हमें चर्चा इस बात की करना चाहिए जिस बात से खुदा की प्रशंसा है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन ने हमें वो हक दिया है, हालेलुया, ताकि हम उसकी महिमा और प्रशंसा कर सके। आइए हम एक वचन पढ़ें, भजन संहिता।
भजन संहिता 119 उसका 17 और 18 पढ़ देंगे भाई। भजन संहिता 119 17 और 18। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। अब वो दोनों भाई चल रहे हैं रास्ते पर और बातें करते जा रहे हैं जो कुछ अभी बीत चुका। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा कि मेरी आंखें खोल दे कि व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। वो अद्भुत बात क्या थी उस समय? कि हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह कब्र से बाहर आ गए। हालेलुया। वो जीवित हो गए। वो उसमें अद्भुत बातें थी। वो हर किसी को समझ में नहीं आ रही थी। हालेलुया। अब भाई एक और वचन पढ़ें, नीति वचन 30 उसका 7 और 8। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। अर्थात जो व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझसे न तो निर्धन कर और न धनी बना। मुझे न तो निर्धन कर न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हालेलुया। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। आज क्या ये व्यर्था की बातें संसार में जो हो रही हैं? मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। जैसे ये बहन लोग गाना गा रहे थे ना, सोने चांदी से ज्यादा कीमती, हीरे मोती से ज्यादा कीमती। हालेलुया। भैया हमें उस संसारिक धन की ज्यादा जरूरत नहीं है। बुरे वचन में लिखा है कि हमें प्रतिदिन की रोटी खिलाया कर। हालेलुया। एक समय था वो प्रतिदिन की रोटी, वो स्वर्गीय मन्ना इस्राएलियों को मिलता था और वो रखते थे, खराब हो जाता था। भैया उन्हें प्रतिदिन उठाना था। हालेलुया। और प्रतिदिन खुदावन उन्हें वो मन्ना देता था। हाँ भैया, संडे को मैं मेरी छुट्टी है, दिन भर पढ़ लूंगा और फिर हफ्ता भर नहीं पढ़ूंगा मैं वचन। हालेलुया। लेकिन खुदावन कह रहे हैं कि भैया तुम्हें प्रतिदिन की रोटी चाहिए। अब प्रतिदिन रोटी को खाए, वो क्या है? वो स्वर्गीय ताजा मन्ना। अगर आप इस संडे को रख लिए और अगले संडे को ही खोलेंगे ना, वो होगा क्या? वो सड़ जाएगा। हालेलुया। आपको प्रतिदिन उसे क्या करना है भैया? वो हवा पानी देना है। वो हवा पानी है क्या? वो नबी के मैसेज। हालेलुया। जैसे भैया दाऊद के अंदर वो प्यास थी ना कि मुझे उस जीवते खुदा का मैं प्यासा हूँ, तो आज वो प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। अगर उसे बंद करके रख देंगे ना तो वो खराब हो जाएगा। वो खराब नहीं होगा, लेकिन भैया उसका महत्व आपके जीवन में नहीं रहेगा। वो भाई की गवाही जो अभी हम कर रहे थे, क्या था? भाई ब्रह्म के हाथों से बपतिस्मा लिया उसने। हालेलुया। इस वचन से दूर हो गया तो हुआ क्या? ये वचन उसके काम का नहीं रहा। वचन दूसरों के तो काम का रहा, वो दूसरों के लिए बहुत जरूरी था, वो उनके लिए रोटी था। लेकिन उस भाई के लिए जिसने छोड़ दिया, उसके किसी काम का नहीं रहा, तो उसे वापस इसी वचन में आना पड़ा। हालेलुया। उन्हें तो उसे पहचान लेना चाहिए था, परंतु वे कभी पहचान न सके, और ऐसा ही आज भी है। फिर भी पवित्र शास्त्र कहता है, समझे, उसने उन पर अपने विषय की उन प्रतिज्ञाओं को प्रकट किया जो उसके विषय में उस युग के लिए थी। याद रखें, उसने आदि से आरंभ किया। उसने कहा, हे मूर्खों और मंदमतियों। हालेलुया। शाबाश नहीं कर रहा उनको। हाँ भैया मेरी बातें तो कर रहे थे, हाँ शाबाशी देने के लिए उनको आया जरूर था, लेकिन वो क्या कह रहा था? भैया मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। हालेलुया। नबी के मैसेज जो आए, जो भविष्यवक्ता आए मेरे बारे में कह रहे थे, और फिर भी तुम जान नहीं पा रहे हो। उसने उन्हें वचन के लेख समझाए, और जबकि उनके सामने वचन का प्रचार किया जा चुका था, तब भी उन्होंने उसे नहीं पहचाना।
क्या यह आज की आधुनिक मंडली नहीं है? मैं नहीं जानता। वे उनके लिए वचन के लेख उन्हें समझाने गए और फिर भी वे इसे नहीं समझे। क्या ऐसा ही हुआ? कईयों के पास गए दिया जो नहीं मानना चाहे, जिनके अंदर वो बीज नहीं है वो नहीं समझेंगे। सच है भाई। हालेलुया। लेकिन जिनके अंदर बीज होगा ना, वो उन्हें कितना भी भला बुरा कह ले। सच है। हालेलुया। भले उन्हें लताड़ दे वो कि 70 चले गए, तुम भी जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन वो नहीं जाएंगे। सच है। भले वो उन्हें मूर्ख कह ले, भले वो मंदमती कह ले, हालेलुया, लेकिन वो उस प्रभु भोज के लिए रखे गए थे। सच है। हालेलुया। हालेलुया। कि जब ये रोटी तोड़ेगा तो हम उसमें शामिल होंगे। हालेलुया। ये हमें रास्ते में कुछ भी कह ले, लेकिन हमें चलना इसी के साथ है। हालेलुया। आज कुछ परेशानी आ जाएगी भाई जीवन में, हालेलुया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें चलना इसी के साथ है, क्योंकि हम उस प्रभु भोज के भागीदार हैं। यस यस। होंगे नहीं, इस प्रभुज के भागीदार आज हम हैं। हालेलुया। जो खुदावन ने प्रभुज दिया, वो प्रभुज क्या क्या? ये जीवन की रोटी है। हालेलुया। वे तो बस चलते जा रहे थे और उनके चेले होने का दावा करते थे। उस वचन को बताने के बाद जो खुदा ने उस युग में उनके लिए ठहराया था, वे फिर भी उसे पहचान नहीं सके। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि अवश्य था कि मसीह को इन बातों के लिए दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करना और फिर से जी उठना है? वह उन्हें ध्यान देना चाहिए था। कहा, क्या तुम नहीं जानते कि सारे नबियों ने मसीह के विषय में बोला था? और उसने पीछे से आरंभ किया और उन्हें सारी बातों का अर्थ समझा दिया और इसे उनके सामने रख दिया, और फिर भी वे उसे ना पहचान सके। वचन को जितना सिद्ध रूप से रखा जा सकता था, उतना सिद्ध रूप से रखने के बाद भी और वे इसके साथ चलते जाते थे, जिनसे उसके चेले होने की अपेक्षा की जाती थी। ओ, यह क्या ऐसा था? क्या यह ऐसा है? और फिर भी वह वचन था जो पूरा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ था, और फिर भी वे उसे नहीं समझ सके थे। बोले वो वचन की बातें उनसे कह रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे। हालेलुया। अब यह तो बस उस दिन की जिसमें हम रह रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया तस्वीर है। बोले नबी कह रहे हैं ये उस समय के लिए नहीं है, आज हम जिस दिन में रह रहे हैं ना, ये आज की तस्वीर है। मैं नहीं कहता कि यह खराब है, मैं तो इसे उस सच्चाई के लिए ही कहता हूँ। यह बिल्कुल सही बात है। हालेलुया। उन्होंने अभी भी उसे नहीं पहचाना, यद्यपि वे प्रतिज्ञाएं जो उसने करी थी पूरी की गई थी और वह उनके लिए उद्घोषित कर रहा था, और वहाँ एक व्यक्ति के रूप में खड़ा था, और फिर भी वे उसे कभी पहचान नहीं सके थे। ध्यान दें, उस फटकार पर जो उन्हें पूरे हुए वचन को न पहचानने के कारण मिली थी, नबी इसी बात पर जोर दे रहे हैं। उस फटकार को याद करिए, जो नहीं पहचान पाए तो फटकार उनको मिली। हालेलुया। जैसे भाई कहते हैं ना, उस समय खुदावन ने क्या कहा था जब स्त्री उनके पास आई थी? हालेलुया। खुदावन ने कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दी जाती है। बोले आज के समय में आप ऐसा किसी को बोल दो तो चर्च छोड़ के चला जाएगा। हालेलुया। अरे लोग तो छोटी छोटी बातों में चर्च छोड़ के चले जाते हैं। जैसा एक भाई था ना, उसकी स्त्री जो थी वो चर्च का जाना माना व्यक्ति था, बहुत पैसे लगाता था चर्च में। भाई बहनों ने प्रचार किया कि स्त्रियों को बाल नहीं कटाना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो अपने पति से क्या कहती है वो? लगता है भाई बहन मेरे बारे में कह रहे थे, सुना तो मुझे ही रहे थे वो। हालेलुया। और भाई कहते कि भाई बहन आपको प्रचार करना है तो अब सीधा सीधा वचन बोलो, इन बातों को प्रचार मत किया करो। भाई बहन ने कहा कि भाई मैं तो वही बोलूँगा जो वचन सिखाता है। बोले ठीक है, तुमको यहाँ प्रचार करने की अनुमति नहीं मिलेगी। बोले कोई बात नहीं भाई, नहीं मिलेगी तो मैं पेड़ के नीचे एक गिलास पानी पीकर, चना खाकर, 2 बिस्किट खाकर प्रचार कर दूंगा मैं। हालेलुया। लेकिन बोलूंगा वही जो वचन कहता है। हालेलुया। चाहे भी यह फटकार खुदावन की ओर से हमें कैसी ही मिले, हमें वचन में बने रहे। हालेलुया। वो भाई लोग परेशान नहीं हो रहे हैं कि भैया इसने तो ऐसी बातें कह दी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो बीज ठहराया गया था, वो बीज उनके अंदर था। हालेलुया। अब जब उन्हें जान जाना चाहिए था, वे चेले थे, वे तो पुरुष थे जिन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी थी। यह वो पुरुष थे जो उसे प्रेम करते थे, यह वो पुरुष थे जो उसके द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे, और फिर भी उन्हें ये बातें बताने के बाद उन्हीं के साथ खड़ा होकर कह रहा था
कि ये बात घटित होगी, और यहाँ घटित हुई थी, और फिर भी वे उसके साथ वहाँ पर खड़े हुए थे उसके पुनरुत्थान के बाद, और उसे पहचान नहीं सके थे। हालेलुया। जंप करके आगे बढ़ूँगा भाई। उसने कहा कौन सी बातें, जब वो भाई बातें कर रहे थे, बोले अब किन बातों को कर रहे हैं, कौन सी बातें, जैसे कि वो इसके विषय में कुछ जानता भी नहीं था। पर यीशु मसीह ऐसा सोच रहे हैं कि भैया मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, उसने तो बस उन्हें दिखावे के लिए ही ऐसा कहा था, और उसने यह जानबूझकर किया था बस परखने के लिए। और क्या आप नहीं जानते कि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता है? नबी कह रहे हैं कि जैसा उसने पहले किया था वो आज भी वही करता है। हालेलुया। भाई बहनों, वो आज भी थोड़ी सी छूट देता है हर एक मनुष्य को, हर एक भाई बहन को। हालेलुया। इसलिए परखने के लिए कि भैया मैं थोड़ी सी ढील दे के देखता हूँ इस बच्चे को कि ये करता क्या है। हालेलुया। हाँ, यहाँ पर प्रचार तो होता है कि 2 आंखें देख रही है, लेकिन चर्च से जाने के बाद ये करता क्या है। हालेलुया। वो जक्कई भी ऐसे ही सोच रहा होगा, मेरी पत्नी जो घर में तो बड़ी अच्छी रहती है, किसी गलत आदमी के पीछे तो नहीं चली गई, मैं जाके देखता हूँ वो आदमी है कैसा। हालेलुया। लेकिन वो भाई ने बताया कि वो अपने पति की बुराई नहीं कर रही है। हालेलुया। बोले अगर आप अपने पति की बुराई करोगे ना, तो एक दूसरा पति बैठा है उसका हाथ पकड़ने के लिए। सही सही। हालेलुया। बोले अपने पति की बुराई नहीं कर रही है वो, बल्कि वो खुश हो रही है कि अब मेरा पति उस मीटिंग में जाने वाला है। ऐसे बोलते हैं कि भैया अगर आप अपने इस पति को छोड़ो, इसकी बुराई करना है क्या? वचन के विरोध में काम करना है, वचन पर नहीं चलना, अपने पति की बुराई करना है। सच है। और जब आप अपने पति की बुराई करो तो एक पति बैठा हुआ वो आपका हाथ पकड़ लेगा। सही है सही। हालेलुया। मतलब क्या होगा? वो अपने पीछे चलाने लगेगा। सही सही। खुदावन कर रहे हैं, और क्या आप नहीं जानते कि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता? वो उनको परख रहा था, भैया कौन सी बातें कह रहे हो तुम लोग, क्या उसी के विषय में कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उनसे कह रहे हैं कौन सी बातें। वह तो बस आपको परखने के लिए भी ठीक ऐसा ही करता है, ताकि देखे कि आप क्या करेंगे। वह तो कुछ इस ढंग से काम करेगा कि यह आपके सामने रख दिया जाएगा, ताकि यह देखें कि आप इसके विषय में क्या कहते हैं। आपका स्वभाव, आपका इसको लेने का तरीका, आप इसके विषय में क्या सोचते हैं। वह जानबूझकर ऐसा करता है, अभी भी ऐसा ही करता है, क्योंकि यह उसका न बदलने वाला स्वभाव है। सच है। हालेलुया। उसने बीते समयों में भी ऐसा ही किया था। हालेलुया। भाई बहनों, खुदावन हाँ हमें स्वतंत्र मर्जी बनाया है, इसलिए इस वचन में चलने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हालेलुया। भैया आज कोई भी संसार की ताकत आपको इस वचन में चलने से रोक नहीं सकती। सच है। आप ये सोचो कि पुराने कलीसिया कालों में हम जो पढ़ रहे हैं, उन लोगों ने कैसा कैसा सताव सहा था। सच है। सही है। किस लिए? सिर्फ मसीह को मानने के लिए। भैया कोई चोरी डकैती नहीं कर रहे थे, कोई मर्डर नहीं कर रहे थे, कोई व्यभिचार नहीं कर रहे थे। वो लोग वो वचन पर चल रहे थे। सच है। वचन पर चलने के लिए उनके ऊपर इतना सताव आ रहा था वो। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज तो हमें स्वतंत्र मर्जी खुदा ने बनाया। इस अंत समय में हम खुलेआम भी इस वचन को मान पा रहे हैं, इन मीटिंगों को कर पा रहे हैं हम लोग, सच है। वो भी स्वतंत्र तरीके से। हालेलुया। लेकिन ये सोचिए कि वो चेलों का क्या था, जो चोरी छिपे मीटिंग किया करते थे। हालेलुया। कि भैया अगर हम पकड़े जाएंगे तो मारे जाएंगे हम लोग, लेकिन खुदावन ने वो बीज उनके अंदर ठहराया था कि एक समय आने वाला है भाई, बस उस सुलेमान के उसारे पे इकट्ठे हो जाना। हालेलुया। उसके आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। हालेलुया। वो जो पवित्र आत्मा आएगा वो बताएगा कि आगे करना क्या है। तुम बस वचन पर चलते रहना। हालेलुया। इन कलीसिया कालों में क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा, भैया हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा हुआ भैया, आरी से चीरा गया उनको, ऐसा ऐसा दिन उन्होंने देखा। हालेलुया। स्त्रियों को, बच्चों को मार दिया गया। किस लिए? मसीह को मानने के लिए।
हालेलुया। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब नीरो राजा उनको मार रहा था और क्या कर रहा था, जब उनकी लाशें पड़ी हुई थी मसीहों की, तो उनके बीच में घूम रहा है वो। सबको मरवा दिया मसीहों को उसने, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी है कि मैं जिसको भी देख रहा हूँ भैया ये भी मरा हुआ लेकिन हंसता हुआ, इसकी लाश देख रहा हूँ ये मरा हुआ है लेकिन हंस रहा है। हालेलुया। आज भैया आज वैसा ही जीवन हमारा होना चाहिए, कितनी परेशानियां आ जाए, हालेलुया, लेकिन जब वचन पढ़े तो क्या हो, वो मुस्कुराहट हमारे हालेलुया। भैया इस मुस्कुराहट को हमसे कोई ले नहीं सकता। पास्टर भाई प्रचार कर रहे थे, याद है कि सबसे सुंदर आज दुनिया में कौन है, ये वचन। हालेलुया। इसकी सुंदरता के आगे और कोई सुंदरता नहीं है भाई। वो लोग कितना ही लिपस्टिक लगा ले, क्रीम लगा ले, ब्यूटी पार्लर चले जाए, वो सुंदरता क्या है, वो सांसारिक है, एक बारिश के पानी में धुल जाएगी। हालेलुया। लेकिन ये सुंदरता जब बारिश गिरती है ना, इसकी सुंदरता और निकल जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब ये बादल आया तो बारिश आना भी जरूरी है। हालेलुया। और बारिश आने से क्या होता, क्या है, वो बीज और फलते फूलते हैं। हालेलुया। आज हमें इस बारिश की जरूरत है, अगर इसकी सुंदरता हमें चाहिए तो। हालेलुया। नूह के दिनों में ऐसा ही हुआ था और वो अपना तरीका नहीं बदल सकता। खुदा एक तरीके में होते हुए नीचे आता है। आप कहते हैं अच्छा मैं कैसे जानूं कि क्या सही है और क्या गलत। यह तो उस घड़ी के लिए प्रतिज्ञा किया हुआ वचन था, यह तो वचन ही था जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। यदि वे अपने रीति रिवाजों से बाहर आ गए होते और उस रीति रिवाज से अलग हट गए होते जिसमें वे थे, और वचन पढ़ा होता जैसा कि उसने उनसे करने को कहा था, पवित्र शास्त्र में ढूंढो क्योंकि तुम सोचते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, परंतु वे ही हैं जो मेरी गवाही देते हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। और उन्होंने कहा अच्छा अब रब्बी ने तो हमें यह और वो बताया है, हम तो वो विश्वास करते हैं जो कलीसिया कहती है। उन्होंने क्या करें भैया, हमको तो कलीसिया में ऐसा बताया गया था कि पुनरुत्थान है ही नहीं। हालेलुया। लेकिन आप कह रहे हो कि पुनरुत्थान है, वो मसीह जी उठा है। बोले ये बात हमको कुछ समझ में नहीं आ रही है। वे ये वह नहीं जो कलीसिया कहती है, यह तो वह है जो खुदा कहता है, जो खुदा ने कहा, ना कि वह जो नामधारी गिरजा कहता है या कोई और। आप खुदा पर विश्वास करें। अब यही था वह जहाँ वे विफल हो गए, क्योंकि वे इतने अधिक परंपरागत हो गए थे कि वे इसे पहचानने में विफल हो गए। अब हम पाते हैं कि तब उसने कहा, उसने उन्हें डांटा। ध्यान दें बेवकूफों, और ये समझने में मंदमतियों कि पवित्र शास्त्र के उन सभी चिन्हों व बातों को इसी युग में घटित होना था। बेवकूफों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों को जो इस दिन में घटित होती हैं, और सब चिन्हों को जिन्हें तुम देखते हो समझने में मंदमती हो। बाइबल में कहा था कि ये चिन्ह घटित इन दिन में होंगे और तुम उन्हें घटित होता हुआ देखते हो, और फिर भी तुम इतने ज़्यादा मूर्ख हो कि इसका विश्वास नहीं करते। और वो स्वयं उनसे सीधे सीधे बात कर रहा था और फिर भी उन्होंने उसे नहीं पहचाना। क्या अंधेपन की हद थी। जैसे हमने कहा ना भैया कि वो अंधे थे नहीं। हालेलुया। लेकिन खुदा ने कुछ समय के लिए उनकी आंखों को बंद किया था ताकि जो वचन उनके साथ में चल रहा था वो उसे देख ना पाए। हालेलुया। क्या हम ऐसा कर पाते? शायद हम ऐसा कर पाते यदि हम वचन में ना खोजें, यह खोजने के लिए कि हम किस घड़ी में रह रहे हैं। देखिए कौन सी घड़ी है, क्या है, कैसे है। हो सकता है हमारे सोचने से पहले ही यह हो जाए। भाई बहनों, वो लोग सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि भैया कितना अच्छा था वो। हालेलुया। बीमारों को चंगा कर देता था, मुर्दों को जिला देता था। हम लोग भूखे थे भैया, मीटिंग में 4 घंटे 5 घंटे की मीटिंग हुई और इतनी हमें तो भूख लग रही थी भैया, उसने तो 5 रोटी से इतने लोगों को खिला दिया। कितना अच्छा व्यक्ति था और वो उसकी बातें कर रहे थे। हालेलुया। फिर भी वे उसके चेले होने का दावा करते थे। वे यह विश्वास करने का दावा करते थे कि वे प्रत्येक उस वचन का विश्वास करते हैं जो उसने कहा था,
वे संपूर्ण बाइबिल का विश्वास करते थे और यहाँ पर वह मसीहा बाइबिल का खुदा पहचान बनकर खड़ा हुआ था और लिखित वचन की ठीक ठीक पहचान करा रहा था और उनसे उस वचन के विश्वासी होने की उम्मीद की जाती थी और वह वापस हवाला देते हुए उनके विषय में बता रहा था। तुम्हें याद है कि इसके विषय में क्या कहा गया? बोले सबके विषय में, एलिया के विषय में बातें कर रहा है, वो नूह के विषय में बातें कर रहा है, अब्राहम के विषय में बातें कर रहा है। हालेलुया। और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया तुझे ये सब कैसे पता चला? हमें तो लगा था कि तू यहाँ पर अजनबी है, अभी कल क्या घटित हुआ वो तो तुझे पता नहीं है, और तू बातें कर रहा है हजारों साल पहले की कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। आज कितने थे नबी के साथ चल रहे थे, बोले भाई ब्रनम आपको किसने बताया कैन के बारे में? हालेलुया। आपको किसने बताया कि बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होना है? और वो वचन से दिखा रहे हैं भाई ब्रनम, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। क्या भाई ब्रनम उस समय में होकर आए थे? हालेलुया। जब वो 7 दूतों के साथ उठा लिए गए, हालेलुया, वो सारी पुरानी बातें खुदावन ने भाई ब्रनम को दिखाई। हालेलुया। क्या वो नरक का दर्शन उनको दिखा? क्या वो स्वर्ग का दर्शन उनको दिखा? हालेलुया। खुदावन ने हर एक बातों को भाई ब्रनम को वहां ले जाकर दिखाया। अगर वो अब्राहम के विषय में प्रचार कर रहे हैं तो वहां होकर आए। हालेलुया। अगर वो उत्पत्ति में गए तो वहां देख कर आ रहे हैं कि कैन ने क्या किया। हालेलुया। उस सर्प ने वहां पर क्या किया? नहीं तो कोई भी उस सर्प को प्रचार नहीं कर सकता। हालेलुया। और खुदावन वहां उनके सामने एक एक भविष्यवक्ताओं की बातों को बता रहे थे। यही तो आज भी है, हर एक आदमी के पास अपना ही अनुवाद है, जबकि खुदा हर बात नकारता है। खुदा अपना अनुवाद स्वयं करता है। यदि खुदा ने कहा है कि वह कोई काम करेगा तो जब वह उसे करता है तो यही उसका अनुवाद होता है। हालेलुया। खुदावन ने कहा कि मैं ये काम करूंगा और जब वो घट जाता है तो वो उसका अनुवाद होता है। सच है। हालेलुया। खुदावन ने कहा कि मैं जल प्रलय लाऊंगा, नूह से कहा कि एक कश्ती बना। हालेलुया। क्या किया? खुदावन ने बोल दिया नूह से, और जब वो जल प्रलय आया, जब वो घटना घटी तो तब वो उसका बोला हुआ वचन था। हालेलुया। वो उस वचन का अनुवाद था। वहां पर अब्राहम से क्या प्रतिज्ञा की थी कि तेरे बच्चे अनगिनत होंगे जो पराये देश में गुलाम होकर रहेंगे और मैं अपनी सामर्थ के द्वारा उनको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। और जब वहां पर वो घटा तो क्या था? उसके वचन का अनुवाद था। हालेलुया। इसलिए नबी कह रहे हैं कि जब जो घटना घटती है वो उसके वचन का अनुवाद होता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हमारे भाई ब्रनम के अंदर से खुदावन ने कहा कि एक दिन ये रैप्चर होने वाला है। हालेलुया। जब खुदावन ने वचन कह दिया तो जिस दिन ये रैप्चर होगा वो है क्या? उसका अनुवाद है। हालेलुया। जब ये बादल आया, खुदावन ने क्या वचन में नहीं कहा था उन स्वर्गदूतों के द्वारा कि मैं फिर से उस बादल में आऊंगा? तो जब ये बादल आया तो ये है क्या? उस वचन का अनुवाद। हालेलुया। और ये अनुवाद हर एक के लिए नहीं है। हाँ, हो सकता है कि क्लियोपास उसका मित्र एक समय नहीं समझ रहे हो। हालेलुया। लेकिन एक समय आने वाला है कि अब वो उसे पहचान जाए। हालेलुया। वह स्वयं अपना अनुवाद करता है। उसे किसी सेमिनरी या सेवक की या मेरी या आपकी या किसी की कोई आवश्यकता नहीं कि उसका अनुवाद करे। उसने यह प्रतिज्ञा करी है, तब वह मुड़ता है और इसे कर देता है। इसी से मामला तय हो जाता है। वह स्वयं अपना अनुवाद करता है। हालेलुया। भाई बता रहे हैं, हो सकता है आप एक भोजनालय में जाएं, आपने एक कटोरा सूप का मंगवाया, उसमें एक मकड़ी निकल आई, आप तो भोजनालय पर मुकदमा कर देंगे। आप इसे किसी रीति से अपने अंदर नहीं लेंगे। क्यों? ये आपने सूप मंगवाया और उसमें से मकड़ी निकल गई या कोई मक्खी या कोई कीड़ा निकल गया, तो क्या आप उसे पिएंगे? कभी नहीं। आप तो भोजनालय पर क्या करेंगे? उस रेस्टोरेंट पर अपना केस ठोक देंगे, मुकदमा कर देंगे। आप इसे किसी रीति से अपने अंदर नहीं लेंगे। एक मकड़ी मिला हुआ, क्योंकि आप डरते हैं
कहीं ऐसा ना हो कि यह इस छोटी सी देह को मार डाले। बोले वो कीड़ा अगर हमारे अंदर चला गया तो होगा क्या? हमारे इस देह को मार डालेगा। हो सकता कोई बीमारी आ जाए, कुछ परेशानी आ जाए। हालेलुया। परंतु आप उस प्राण में कुछ भी निकल लेंगे, बस कुछ भी, किसी भी तरह का मत सिद्धांत, और कभी भी इसके अंदर झांक कर नहीं देखा। बोलेगा कि शारीरिक भोजन से आपके शरीर को इतनी परेशानी हो सकती है, तो आप अपने आत्मिक जीवन के लिए कोई भी भोजन ले लेंगे। हालेलुया। क्या आप ये नहीं देखेंगे कि वचन क्या कहता है, सच है। ये बाइबल से मेल खाता है या नहीं खाता है? बोले उस समय कोई जांच परख नहीं करेंगे। उस समय भी यार जैसा कहेंगे नामधारी संस्था के वैसा मान लेंगे। बोले आप कभी इसके अंदर झांक कर नहीं देखते, ताकि देख सके कि ये सही है भी या नहीं। एक ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। हालेलुया। भाई बहन कह रहे हैं कि आप पवित्र शास्त्र में खोजें कि वो वचन सही है या नहीं है। वह प्राण अनंत है, आप जानते हैं, अतः ऐसा ना करें। बस देखिए कि आपके अंदर रखा क्या है। देखिए ये मत सिद्धांत और ये सभी चीज़ें, ये हमारे पास सराय के जैसी हैं। बस एक सराय में शामिल हो गए और बात खत्म। जैसे नबी ने कहा कि आज नामधारी संस्थाएं हैं क्या, वो कलीसिया नहीं है, वो एक सराय है। आप उस सराय में जाओ, थोड़ी देर रुको, जैसा भोजन वहाँ मिल रहा है खाओ और आ जाओ। बोले वो कलीसिया नहीं है। बोले आप शारीरिक जीवन के लिए अपना भोजन, होता क्या, हम खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें से कंकड़ पत्थर छांटते हैं। हालेलुया। जैसे हम लोग की भैया किसी की अगर नजर कम है तो हम चश्मा लगा कर देखते हैं, एक भी पत्थर उसमें रह नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। एक भी कीड़ा उसमें रह नहीं जाना चाहिए। सच है। इतना सा भी अगर है ना तो उसमें निकाल देंगे। अगर कोई हाथ नहीं लगाता होगा तो किसी पत्ते से, पेपर से निकालेगा उसे, लेकिन निकालेगा जरूर। लेकिन जब बात आई इस आत्मिक जीवन की, हालेलुया, तो फिर कैसा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। आज दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक समय होगी। हालेलुया। भोजन है क्या वो, जैसे भाई बता रहे थे ना, वो हॉलीवुड और बॉलीवुड के बारे में, वो है क्या, वो सभी श्रापित है। हालेलुया। और हम उसमें से ले लें। भाई आशीष ने ये भी बताया कि भैया बॉलीवुड हॉलीवुड के गानों में कोई मसीह के गीत भी मत बनाना। वो है क्या, वो श्रापित है। हालेलुया। और आज वो लोग उस भोजन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आज तो आप छोटे से बच्चे को ले लो भैया, जब तक वो कार्टून नहीं देखेगा, उन फिल्मी गानों को नहीं सुनेगा तो खाना नहीं खाएगा। सही है। आप उन्हें यहाँ मोबाइल पकड़ा दो और जो मर्जी उनके मुंह में डाल दो, वो देखेगा भी नहीं। हालेलुया। ये है क्या, ये है उस आत्मिक जीवन को नष्ट करने वाला भोजन। सही। भाई आशीष ने उसके बारे में बहुत लंबा प्रचार किया, मैं उसका लंबा प्रचार नहीं करूंगा। यही कारण है कि अध्ययन करने, मनन चिंतन करने, बातों को खोजने और यह ढूंढने का प्रयास करने के लिए कि सही है यह गलत है। हालेलुया। स्वयं मसीह को इसका अनुवाद करने दे, और यदि यह घटित हो जाए तो उसने कहा था तो यह सत्य है। ध्यान दें और देखें कि यह आज के लिए है या नहीं है। हालेलुया। भाई बहन कह रहे हैं कि मैंने जो कल प्रचार किया था उसके बारे में बता रहे हैं भाई। जैसे कई होते हैं, मैंने भूत सिद्धि करने वालों को अन्य भाषाओं में बोलते देखा है, और चुड़ैलों को। भाई बोल रहे हैं कि आज नागरिक संस्था में क्या हो रहा है, वो अन्य भाषा बोली जाती है, लोग उसी में अटके हुए। लेकिन नबी कह रहे हैं कि भैया मैंने जो भूत सिद्धि करते हैं ना, जो तांत्रिक होते हैं, मैंने उनको देखा है अन्य भाषा में बोलते हुए, और मैंने उन्हें उछलते और चिल्लाते देखा है। और मुसलमानों को देखा है, वो कांच की जो होते हैं ना टुकड़े, उस पर चलते हैं, वो आग पर चलते हैं, अंगारों पर चलते हैं। तो क्या उनके अंदर पवित्र आत्मा है? वो जितना तेज आवाज में चीखते हैं और चिल्लाते हैं, क्या कभी आपने जीवन में सुना है? परंतु फिर भी विश्वास करना ठीक है
अन्य भाषा में बोलना ठीक है और चीखना चिल्लाना आनंद करना ठीक है, परंतु अभी भी यह वो चीज नहीं है। हालेलुया। उन फरीसियों में उनमें से कुछ ने कहा, अच्छा यह पवित्र आत्मा का फल है जो सही है, जिसे हम आत्मा के फल कहते हैं। वो उन आत्मा के फलों पर टिके हुए हैं आज वो। हालेलुया। हाँ, ये जीवन में फल होने बहुत जरूरी है, लेकिन क्या वो फल वचन से मैच कर रहे हैं? वचन से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? हालेलुया। हम लोग गए थे बिलामिन भाई घर में, उनके यहाँ जब मैंने बताया कि भैया स्त्री प्रचारक जो है वो बाइबल के अनुसार गलत है। हालेलुया। लेकिन वो क्या कर रहे, बोले नहीं भैया हमारे भी चर्च में ऐसा हुआ था, लेकिन विरोध होने लगा तो क्या हुआ, उसकी आज्ञा दे दी गई, उनको अलाउ कर दिया गया स्त्रियों को कि भैया आप प्रचार कर सकते हो। हालेलुया। क्यों? वो चर्च को टूटते हुए नहीं देखना चाहते भाई, कि भैया मेरे भाई बहन अलग हो जाएंगे, कुछ हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप वचन से अलग हो रहे वो नहीं देख रहे। हालेलुया। और वो आज क्या कर रहे हैं, मैंने देखा उनके जो बच्चों की शादियों की फोटो भी देखी हुई, सिंदूर लगा हुआ है, और वो क्रिश्चियन है, जन्म से क्रिश्चियन है वो। हालेलुया। और वो सिंदूर लगा रहे हैं, मंगलसूत्र पहन रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भैया हाँ ये जो बातें बोल रहे हैं हम बाइबल से दिखा रहे हैं उन बातों को, लेकिन उस पर चलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन संसारिक कामों से उनको दूर होना पड़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो इस वचन को नहीं मानना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ शहर में किसी दिन एक नौजवान आता है और स्वयं को भविष्यवक्ता कहता है और मैं उसे मुकदमे में पेश करने जा रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे? आइए बस एक क्षण के लिए उसे मुकदमे में खड़ा करें। और अब मैं आप लोगों से उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। खुदा मुझे इस प्रकार की बात करने के लिए क्षमा करे, परंतु बस एक बात समझाने के लिए मैं कहता हूँ, यह जवान आदमी जो यहाँ बाहर पाया जाता है वह स्वयं को भविष्यवक्ता कहता है, वह गलील से आता है, वह बहुत सी चंगाइयाँ इत्यादि करता है, परंतु इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो हमारे पास बैसदा का कुंड है, अपाहिज वहाँ पड़े रहते हैं, जब स्वर्गदूत उतर कर आता है पानी को हिलाता है तो कोई उसमें कूद जाता है, तो आखिर खुदा इसके अतिरिक्त और कोई चीज़ क्यों चाहेगा? देखिए वह उस दिन के वचन को पहचानने में विफल हो गए, प्रतिज्ञा पूरी होने को तैयार थी। नबी कह रहे हैं कि वो लोग बोलते थे उस समय के लोग जब प्रभु मसीह थे, अरे भैया बैसदा का कुंड देखो, यहाँ पर स्वर्गदूत आते हैं, हालेलुया, और पानी को हिलाते हैं, और जो पहला व्यक्ति कूदता है वो चंगा हो जाता है। इसका मतलब खुदावंद हमारे साथ में है। हालेलुया। हाँ खुदा ही कर रहे थे वो, लेकिन वो खुदावंद वो वचन उनके बीच में आके खड़ा हो गया। हालेलुया। और जो व्यक्ति उस पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था, उस वचन तक नहीं पहुंच पा रहा था, खुदावंद उसके पास आ गए कि क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। उसने कहा कि हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई है नहीं, मेरे परिवार के लोग मुझे छोड़कर चले गए, कोई है नहीं कि मुझे उठाया उस पानी तक लेकर जाए ताकि मैं चंगा हो सकूं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि उस पानी को देने वाला मैं स्वयं तेरे पास आ गया। हालेलुया। अब तुझे उन सरायों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर वो प्यास थी, इसलिए मैं स्वयं तेरे पास आ गया। और उस समय के लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। अब वे कहते हैं हम उसका फैसला आत्मा के फल के द्वारा करेंगे। उस समय के लोग भक्ति फरीसी क्या कह रहे थे? अब वो देखेंगे वो फल उसके अंदर है या नहीं है। जो वचन में लिखा हुआ है कि वो उसके अंदर है या नहीं है। हम तो सबत को मानते हैं कि सबत के दिन ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। वो क्या कर रहे थे? वो उसको एक फल मान रहे थे कि सबत के दिन को मानना, भैया हमारे तो ये फल है। लेकिन ये क्या करता है? ये मनुष्य आया, ये सबत के दिन को तोड़ता है भाई, सबत के दिन किसी को चंगा कर देता है। लेकिन हमने तो सबको मना करके रखा है कलीसिया में, मैं कहूँगी सराय में, कि भैया सबत के दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना है। हालेलुया। और वो सबत को देने वाला उनके बीच में था, वो उसे पहचान नहीं पा रहे थे। बोले ये तो वचन के विरोध में काम करता है और हमको वचन के अनुसार चलना है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं, उसे पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरा पिता मुझे दर्शन में दिखाता है, मुझे बताता है कि तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। और वो क्या करे, उसके विरोध में बातें देख रहे थे। हालेलुया। और तब देखो जब प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आए, और तब देखो यहाँ हमारे शहर में व्यापारी लोग हैं। यहोवा एक मेमने की मांग करता है। ये व्यापारी लोग व्यापार वाले लोग होते हैं, वे विक्रय करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, इसलिए वे उनके पास नहीं वे मेमने नहीं पालते। अतः पादरी ने एक रास्ता निकाला ताकि वे अपने प्राण को शुद्ध कर सकें खुदा के वचन के अनुसार, और उन्होंने मंदिर के फाटकों में ही छोटे छोटे पिंजरे बनवाए, और वे उस मनुष्य को यहाँ अंदर लाए जो मेमनों को बेचा करता था। और ये लोग जो अपने प्राणों के लिए पाप बलि करना चाहते थे, जो कि यहोवा की मांग थी, जब वे वहाँ जाते ताकि मेमना खरीद ले, वो क्या कर रहे थे, वहाँ पर मंदिर में खरीद फरोख्त कर रहे थे। क्योंकि भैया खुदावन ने वचन में कहा है कि हमें अपने पापों के लिए क्या करना है, मेमना बलि करना है, उस मंदिर में चढ़ाना है उसका लहू। हालेलुया। और वो क्या करते थे, उस मंदिर में बैठकर ही अपना व्यापार चालू कर दिए। भैया एक काम करो, मेमने जो बेचने वाला है तू यहीं पर आजा भाई, मंदिर में अपनी दुकान खोल ले, मंदिर में ही। हालेलुया। और जो आएगा यहीं तुझसे खरीद लिया करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उन्हें मारकर वहां से भगाया। हालेलुया। वो उनकी जो चौखटें थी उठाकर फेंक दी कि भैया मेरा खुदा का घर है ये। हालेलुया। और तुम जो पवित्र घर है तुम उसे क्या कर रहे हो, अपवित्र कर रहे हो। हालेलुया। ये परम पवित्र स्थान है। ये जो हम मैसेज पढ़े थे, भाई आशीष ने मैसेज दिया फ्यूचर होम वाला, भाई ने क्या बताया, 3 स्थितियाँ। हालेलुया। वो बाहरी आंगन, वो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। हालेलुया। हाँ, वो बाहरी आंगन होता है भैया जहाँ कुछ हमारे शरीर में गलतियाँ होती है, जो कुछ कमियाँ होती है। लेकिन परम पवित्र स्थान में क्या होता है, एक याजक होता है जो वहाँ खुदा का वचन देता है। हालेलुया। लेकिन एक और स्थान होता है अंदर, परम पवित्र स्थान, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। हालेलुया। क्या वचन में ऐसे ही लिखा हुआ है, वहाँ जाने के लिए क्या होना है, उस मनुष्य को बिल्कुल शुद्ध होना है। हालेलुया। अगर उस स्थान में जाना है, परम पवित्र स्थान में, मेरे भाई बहनों, आज परम पवित्र स्थान है क्या, वो स्वयं हमारी खुदावन। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने क्या किया, आज उस पर्दे को बीच से फाड़ दिया, ऊपर से नीचे तक वो पर्दा फट गया है। किस लिए, वो हमारे लिए, कि मेरे कुछ लोग हैं, हालेलुया, जिन्हें मुझे अंदर लेकर जाना है। मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये लोग भी मेरे साथ जाएंगे। जैसे एक समय मूसा के समय क्या हुआ था, फिरौन क्या कह रहा था कि मूसा एक काम करो भैया, इतने 20 लाख को मैं छोड़ूंगा नहीं, अपने चुनिंदा 2-4 भाइयों को, पूर्वजों को ले लो, तुम्हें खुदा की आराधना करना है तो इनको ले जाओ, उस पर्वत पर आराधना करके आ जाओ फिर वापस। लेकिन मूसा ने कहा नहीं, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये 20 लाख जितने हैं सारे के सारे मेरे साथ जाएंगे। हालेलुया। एक भी नहीं छूटेगा यहाँ पर। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, उस यरीहो की दीवार को तोड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं था, कोई मनुष्य तोड़ भी नहीं सकता। बाइबल में लिखा है कि वो लोग ऊंचे सबसे चिल्लाए, यहोवा की आराधना की वो लोग, तब वो दीवार गिर गई। हालेलुया। तो आज भी वो समय है भाइयों बहनों, उस रैप्चर को कोई मनुष्य अपने आप से ले नहीं सकता। वो खुदावन ने जिनको चुना है, वो रैप्चर उनके लिए। हालेलुया। अब ये 2 भाई जा रहे हैं और प्रभु की बातें करते हुए जा रहे हैं। हालेलुया। कि हमने ऐसा सुना है, ऐसा होगा। हाँ, ये बात है कि उस समय खुदा ने उनकी आंखों को बंद किया और वो पहचान नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जो वचन वो कह रहा है उसे मान जरूर रहे, क्योंकि भाई आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सच कह रहे हैं। हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा आगे करें। भाई व्यक्ति की बात कर रहे हैं, बुजुर्ग डॉक्टर डेविस यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए,
जो कि मुझे नहीं पता वे हैं या नहीं यहाँ पर, मैं सोचता हूँ कि वो यहीं कहीं पर रहते हैं फ्लोरिडा में। उन्होंने मुझे बताया था, डॉक्टर डेविस, यदि आप यहाँ हैं, वे वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे मिशनरी बैप्टिस्ट चर्च में नियुक्त किया था। वो एक व्यक्ति थे। हम पवित्र शास्त्र पर वाद विवाद किया करते थे, भाई ब्रह्म कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पहले यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया कि या फिर यीशु ने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया। वो भाई जो भाई ब्रह्म से विवाद कर रहे हैं। कि पहले यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया कि यीशु ने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया, क्योंकि यूहन्ना का कभी भी बपतिस्मा नहीं हुआ था और वो बपतिस्मे का प्रचार कर रहा था, और कोई इस काबिल नहीं था जो उसे बपतिस्मा देता। अतः यीशु ने यूहन्ना को बपतिस्मा दिया। वो भाई ऐसा कह रहा है। कहा अच्छा, उसने उसे होने दिया। अच्छा, मैं इसे सीधे सीधे पहचान नहीं सका कि उसने यह किया कैसे। मैं पवित्र शास्त्र को जबरन जोड़ तोड़ नहीं सकता हूँ, भाई ब्रह्म कह रहे हैं। एक दिन जब हम अकेले थे तो प्रभु का दूत उपस्थित था, उसने इसे मुझ पर प्रकट किया। भाई कह रहे हैं कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, वचन को मैं तोड़ मरोड़ नहीं सकता, लेकिन प्रभु का दूत है जो आया और उसने मुझे कुछ बताया। देखिए, अब यीशु वचन था, यूहन्ना भविष्यवक्ता था। वहाँ दो महान हस्तियां पृथ्वी पर थी, खुदा और उसका भविष्यवक्ता, और वचन ही खुदा था। और यह हमेशा वचन बनकर भविष्यवक्ता के पास आता है। वचन किसके पास आता है? भविष्यवक्ता के पास। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कि खुद वचन थे, वो किसके पास आए? यूहन्ना बपतिस्मा के पास, जो कि भविष्यवक्ता था उस समय। और यूहन्ना भविष्यवक्ता था, और यहाँ पर वचन पानी में चलता हुआ भविष्यवक्ता के पास आता है। वचन पानी में भविष्यवक्ता के पास आया। आमीन। और मैं बहुत धार्मिक महसूस कर रहा हूँ। वचन निश्चित रूप से भविष्यवक्ता के पास ही आता है, और यहाँ पर वह वचन था जीवित रूप में, और भविष्यवक्ता था जो पानी में खड़ा हुआ था, और वचन भविष्यवक्ता के पास आया। मैं देख सकता हूँ उसकी आंखों को जब उन्होंने एक दूसरे से भेंट की होगी। यूहन्ना ने ऊपर दृष्टि की, उसने स्वर्गों को खुला हुआ देखा। उस पिंडुक को नीचे आते हुए, अग्निमय पंखों के साथ इस पर आते हुए, इसमें से एक आवाज यह कहती हुई आई, यह मेरा पुत्र है जिसमें रहने से मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये कौन देख रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा, जो कि भविष्यवक्ता था। जब यूहन्ना ने दृष्टि की, उसने उसके ऊपर उस प्रकाश को देखा जो कुछ भी यह था। सबसे पहले जब वो किनारे पर गया, उसने कहा, देखो, यह खुदा का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। वो पहचान करा रहा है कि ये है खुदा का मेमना, ये है वचन जो आज के समय में आया है। वह इतना अधिक आश्वस्त था वास्तविक पेशे में होते हुए। उसने कहा, तुम्हारे मध्य में खड़ा हुआ है जिसके जूतों के फीते खोलने के योग्य भी मैं नहीं हूँ। हालेलुया। वो भाई वाद विवाद कर रहा था भाई ब्रह्म से कि यूहन्ना ने पहले बपतिस्मा दिया प्रभु यीशु मसीह को, कि यीशु मसीह ने भी यूहन्ना को बपतिस्मा दिया। उसके विषय में भाई कह रहे हैं। उसने कहा, यह खुदा का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु जो कि वचन है, पानी में चलता हुआ सीधा भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। यूहन्ना ने आदर में होते हुए उस पर दृष्टि डाली। उसने कहा, प्रभु, मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। हालेलुया। और आप आए हैं मुझसे बपतिस्मा लेने के लिए। भविष्यवक्ता क्या करता है? हमेशा वचन का आदर करता है। हालेलुया। और वही काम यूहन्ना बपतिस्मा कर रहा था। बोले, तू मेरे पास क्यों आया प्रभु? आप इसे ध्यान से देखिए, वचन और भविष्यवक्ता एक साथ। भविष्यवक्ता को तो वचन को पहचानना ही होगा, क्योंकि वचन भविष्यवक्ता पर ही प्रकट होता है। अब यहाँ पर उसके विषय की भविष्यवाणी पूरी हुई थी कि वह मसीह का परिचय करवाएगा, और यहाँ पर वचन और भविष्यवक्ता एक साथ हैं। और उसने कहा, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे पास क्यों आता है? यीशु ने सीधे उसके चेहरे पर दृष्टि डाली और कहा, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि इसी रीति से हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। बोले भविष्यवक्ता बोले, ये काम मैंने तेरे हाथ में सौंप दिया है। हालेलुया। हाँ, जरूरी तो है कि मुझे सबका बपतिस्मा देना है सभी को, लेकिन अभी
ये काम जो मैंने तुझे सौंपा है ये काम तू ही कर। हालेलुया। भाई बहन हम दुआ कर रहे हैं उस बच्चे के लिए, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। भाई बहन की आंखों में आंसू आ गए, परेशान हो गए छोटे से बच्चे के लिए, तो उसका सारा परिवार परेशान है कि अब मैं क्या करूं। भाई बहन हम रो रहे हैं कि हे प्रभु आप यहाँ होते तो आप क्या करते। खुदावन कहे कि मैं तो तुझे देख रहा हूँ कि तू क्या करता है। हालेलुया। तो यूहन्ना को क्या करे प्रभु यीशु मसीह, भाई मैं तुझे ही और देख रहा हूँ, अभी ये तेरा समय है बपतिस्मा देने का। हालेलुया। एक समय ठहराया था भाई बहन का, लेकिन आज दुल्हन का समय है। हालेलुया। आज इस सारी परेशानियों से आप परेशान ना हो। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने हमारे लिए एक जगह ठहराई हुई है। हालेलुया। आप उसकी ओर देखें। क्या यूहन्ना बपतिस्मा, भाई प्रभु यीशु मसीह को जिसने बपतिस्मा दिया कुछ समय हुआ उसकी गर्दन कट गई। हालेलुया। लेकिन उसके लिए एक और स्तरीय खुदा ने ठहराया। हालेलुया। अब वो उसे नहीं देख रहा है कि अब ये भी, अब मैं कितना विरोध कर रहा हूँ इसका, इस राजा का, ये मुझे मरवा देगा। बोले मुझे जो बोलना है वो तो बोलना ही है। हालेलुया। भाई ब्रह्म ने कहा कि भैया मुझे जो बोलना है मैं तो बोलूंगा जो वचन कहता है। हालेलुया। और जब उसने उसे बपतिस्मा दिया तो देखिए क्या था। यीशु ने कहा एक भविष्यवक्ता होने के नाते तू जानता है कि मैं कुर्बानी हूँ और इससे पहले कुर्बानी अर्पित की जाए उसे धोया जाना आवश्यक है। आमीन। अतः वचन हमेशा भविष्यवक्ता के पास आता है, बिल्कुल ठीक, और उसने वह किया और यह बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम सारी धार्मिकता को पूरा करें। मैं कुर्बानी हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा, यह जब उस मेमने की कुर्बानी दी जाती है तो क्या किया जाता है, उसे धोया जाता है पहले। हालेलुया। और मैं आया हूँ कुर्बानी देने, किस लिए, कि मैं अपने बच्चों को बचा सकूं। हालेलुया। जो मेरे लोग हैं मैं उनको छुड़ा सकूं, इसलिए मैं खुद कुर्बानी देने आया हूँ। इसलिए पहले मेरा धोया जाना आवश्यक है। हालेलुया। ध्यान दें, जब एक भविष्यवक्ता फिर वो सीधा वचन के पास गया, जब उन्होंने कहा नासरत का यीशु खुदा और मनुष्य दोनों के निकट काम में सामर्थी भविष्यवक्ता था, तब यदि वह भविष्यवक्ता था प्रमाणित किया हुआ, तब वह सीधा वापस गया और उन्हीं वचनों को उठाया जिसका वे दावा करते थे कि वह था। इसे चूकिएगा मत, जो वे उसके होने का दावा करते थे उसी को लिया, लिखित वचन को लिया और अपने आप को उसके साथ प्रमाणित किया, और अभी भी वे नहीं समझ सके। भाई कह रहे हैं कि इतना कुछ उनको बता रहा था, एक एक भविष्यवक्ता के बारे में बता रहा था, लेकिन तो पहचान नहीं पा रहे थे। हालेलुया। लेकिन वो समय आया, जब वो शाम का समय आया। हालेलुया। जब वो शाम की कुर्बानी का समय आया, बाइबल में लिखा हुआ है, आइए हम वचन में पढ़ें, लूका सुसमाचार जो हमने पढ़ा। भाई 28 वचन से पढ़ना, लूका 24 जो हमने पढ़ा उसका 28 से। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया, क्योंकि वो लोग देख रहे थे भाई कि रास्ते में हमसे कैसी बातें कर रहा था। जो हमने वचन में पढ़ा है, जो सुना है, ये तो उन्हीं बातों को बता रहा है। हालेलुया। क्योंकि कुछ गलत तो बता नहीं रहा ये, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई आप हमारे साथ रुकें। हालेलुया। क्योंकि अब संध्या हो चली है भैया, भोजन का वक्त है उस प्रभु भोज का, तो हम चाहते हैं ही आपके साथ प्रभु भोज लेना। उसके अंदर वो इच्छा थी उनके अंदर, और उस इच्छा को जाहिर कर रहे हैं। आगे भाई। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उनकी आंखों से छिप गया। हाँ, क्या हुआ जब रोटी तोड़ने का समय आया, जिस प्रकार से वो रोटी तोड़े करते थे हमारे प्रभु यीशु मसीह,
हालेलुया। उस प्रभु भोज में जब चेलों को दिया करते थे, जब वो रोटी उन्होंने तोड़ी तब उन्होंने उसे पहचान लिया। हालेलुया। या तो मैं कहूँ कि खुदावन ने ये चाहा कि अब ये मुझे पहचान सके। कब? जब ये प्रभु भोज आया। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, ये प्रभु भोज आज है क्या हमारे जीवन में? ये वचन का तोड़ा जाना, ये जीवन की रोटी का तोड़ा जाना। सच है। हालेलुया। उस कुएं पर स्त्री के साथ हुआ क्या? उसने एक प्रभु भोज उसे दिया। हालेलुया। उन बातों को बताया जो उसके जीवन में घट रही थी। वो कह रही कि मैं जानती हूँ कि जो मसीहा आएगा तो उन बातों को बता देगा। अब मैं समझ गई हूँ कि जरूर कोई भविष्यवक्ता है। हालेलुया। वो क्या कर रहा था? उसके उस प्रभु भोज को दे रहा था। और जब वो प्रभु भोज उसके जीवन में आया तो भैया उसके जीवन में खलबली मच गई। अब वो दौड़ रही है, भाग रही है। हालेलुया। क्योंकि उस असली प्रभु भोज को उसने पा लिया था। हालेलुया। वो आई तो थी उस शारीरिक प्यास को बुझाने। हालेलुया। उस मटके में उस पानी को लेने के लिए आई थी। हालेलुया। लेकिन उससे प्रभु की ओर से ऐसा जल मिला जो उसे अनंत जीवन की ओर ले जाए। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भैया ये वचन आ चुका, वो बादल आ चुका, वो अंतिम वर्षा हमारे जीवन में आ चुकी है भाई बहनों। हालेलुया। हम उसकी बाट ना जोएं कि अब वो अंतिम वर्षा आएगी, कि अब कोई और भविष्यवक्ता आएगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यही वो भविष्यवक्ता है जिसने उस रैप्चर का मैसेज हमें दिया। हालेलुया। आज वो आंखें हमारी खुल गई है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु भोज खुदावन आज हमारे साथ कर रहे हैं। वो प्रभु भोज का समय होता है मेरे भाई बहनों, जब उस वचन का खुलासा होता है। हालेलुया। वो वचन ही था जो पतरस के जीवन में काम कर रहा था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, पतरस कभी भी इस तरह से इजराइल में चिल्ला नहीं सकता था, बल्कि वो तो छिपने वाला व्यक्ति था कि मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने एक प्रभु उसके साथ लिया। हालेलुया। वो असली प्रभु कब था? क्या था? वो पवित्र आत्मा जब उसके अंदर आया तब वो चिल्ला रहा उस चौक पर खड़े होकर के, बोले भैया अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। हालेलुया। अब प्रभु ने मुझे जो काम सौंपा है वो मुझे करना है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज हम ये विचार न करें कि ये भेद हम पर खुलेगा। हमारे नबी ने हर एक भेदों को हम पर प्रकट कर दिया। हालेलुया। जैसे भाई कहते हैं कि आज वो मैसेज हमारे घर में पड़े हुए हैं, वो मैसेज है क्या? वो भेद है। वो सच है। वो हर एक मैसेज एक प्रकाशन है वो। हालेलुया। खुदावन ने उन सभी प्रकाशनों को हम पर खोल दिया। हालेलुया। बस हमें ये जरूरत है कि प्रभु आप हमारे साथ प्रभोज करें, वो हमारे अंदर वो इच्छा हो। हालेलुया। जैसा नबी कहते हैं कि मैं उसकी दाऊद की पीड़ा को समझ पा रहा हूँ। मैं किस प्रकार दर्द में उसने इस वचन को लिखा होगा कि प्रभु मेरा प्राण जीवित खुदा का प्यासा है। उस दर्द को, उस पीड़ा को हमारे भाई बहन समझ पा रहे हैं। हालेलुया। तो क्या दुल्हन उस पीड़ा को समझ पा रही है? हालेलुया। कि प्रभु आज हमें जरूरत है उन रेबिकाओं की। हालेलुया। आज हमें जरूरत है उस जक्कई की कि प्रभु से कहने से पहले वो कह दे, प्रभु को बोलने की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही कहे प्रभु मैंने जिसका लिया था सबको वापस कर दिया। हालेलुया। मैंने किसी का नहीं रखा है। आज जरूरत है उन रेबिकाओं की। हालेलुया। जो अपने पति के लिए प्रार्थना करती थी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आज वो समय है कि हम उस प्रभुभोज को खुदावन के साथ लें। हालेलुया। खुदावन इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। हालेलुया।